मैं बार बार उस फैक्टर की बात कर रहा हूँ। बाबू सिंह कुशवाहा का जो फैक्टर है वो ज़बरदस्त रहा है। कई दशकों की जो है पिछला करियर जो रहा है, जो राजनीति रही, उसमें वो बड़े काम आया और अब जाकर के अब इनका जलवा फिर से उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा। तो अब जो है पिछला जो करियर रहा, कई दशकों का रहा, जिस तरह का आपका प्रदर्शन रहा, फिर लोग बीच में जब आपके कार्यकर्ताओं से हमारी बात होती थी, नेताओं से बात होती थी, तो लोग कहते थे, बड़ा असमंजस था कि फिर पता नहीं जो है हमारे नेताजी पुराने फॉर्म में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, फिर आप लौट आए। तो ये बात कहा जाता है कि जब कोई बड़ा नेता अपने लिए कोई सीट चुनता है तो विजन लेके आता है। तो प्राथमिकता क्या रहेगी जौनपुर के लिए, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के फैक्टर की बात कही जा रही थी, 2022 में हम बार बार ये बात की चर्चा कर रहे थे कि बाबू सिंह कुशवाहा को 2022 में भी समाजवादी पार्टी अलायंस में होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो फैक्टर काम आया बाबू सिंह कुशवाहा का, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा सीटें हासिल। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हैं और पूर्वांचल में जो जौनपुर की सीट है, ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीत करके जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी अपने लोगों से मिल रहे हैं। थोड़ा सा घुमा के दिखा लीजिए। तमाम लोग बधाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं और एक बात हम बात करने से पहले एक बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के फैक्टर की बात कही जा रही थी, 2022 में हम बार बार ये बात की चर्चा कर रहे थे कि बाबू सिंह कुशवाहा को 2022 में भी समाजवादी पार्टी अलायंस में होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो फैक्टर काम आया बाबू सिंह कुशवाहा का, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव जीते हैं, रिकॉर्ड तोड़ मत से चुनाव जीत गए आप यहाँ। जब ये जो है कहा जा रहा था बार बार कि इतना लंबा अंतराल नहीं होगा, लेकिन आज आपको कितनी खुशी लग रही है और किसको श्रेय देंगे सबसे पहले इसका? देखिए, खुशी की बात है, सभी लोग खुश हैं, जौनपुर के लोग खुश हैं, जिन लोगों ने लड़ाया वो लोग खुश हैं। तो सबसे पहले मैं जौनपुर की सम्मानित जनता को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी थे, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीआईपी, जन अधिकार पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी जो घटक दल थे, उनके सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी अथक मेहनत की वजह से, प्रयास की वजह से ये जीत हासिल हुई। खास करके समाजवादी पार्टी का जो बूथ से लेकर के ज़िले तक के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और सारे प्रदेश से जो हमारे साथी थे जन अधिकार पार्टी के, कल भी पूरे प्रदेश से लोग आए थे, चुनाव के टाइम पे भी हर ज़िले से लोग आए थे और सब लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया और जिताने का काम किया। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। अच्छा सर, ये बहुत जो है पिछला जो करियर रहा, कई दशकों का रहा, जिस तरह का आपका प्रदर्शन रहा, फिर लोग बीच में जब आपके कार्यकर्ताओं से हमारी बात होती थी, नेताओं से बात होती थी, तो लोग कहते थे, बड़ा असमंजस था कि फिर पता नहीं जो है हमारे नेताजी पुराने फॉर्म में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, फिर आप लौट आए। तो ये बात कहा जाता है कि जब कोई बड़ा नेता अपने लिए कोई सीट चुनता है तो विजन लेके आता है। तो प्राथमिकता क्या रहेगी जौनपुर के लिए, सबसे पहले हम ये जानना चाहें। देखिए, जौनपुर की सबसे पहले प्राथमिकता है जौनपुर का विकास, जौनपुर के ज़िले का हम क्या कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में जब प्रदेश में सरकार दूसरी है, विपक्ष की है, सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी बनती है, असमंजस की स्थिति है, ऐसे हालात में हम जौनपुर के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इन पर सोचना, विचार करना और इन विपरीत परिस्थितियों में हम जौनपुर को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसका रास्ता निकाल करके जौनपुर के विकास के बारे में काम करना। मौजूदगी रहेगी जौनपुर में ज़्यादा से ज़्यादा जौनपुर में मौजूदगी रहेगी। जो परिणाम आया चौंकाने वाला था, इससे तो खुश भी बहुत होंगे आप और आगे का विजन भी अब तैयार हो सकता है, जो आप पहले नहीं सोच पाते रहे होंगे, अब सोचे होंगे आप कि नहीं अब ज़्यादा समय देना पड़ेगा। लोगों ने बहुत प्यार दिया। नहीं, जौनपुर का रिजल्ट कोई चौंकाने वाला नहीं है। जौनपुर में जिस दिन से हम पहले दिन से आए, उसी दिन से यहाँ का लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा था। तो जौनपुर के लिए, मछली शहर के लिए रिजल्ट चौंकाने वाला नहीं है। ये मालूम था कि ऐसा होने वाला है और हम लोगों को यहाँ के लोग आशीर्वाद देंगे, स्नेह देंगे। एक सवाल और पूछ लें आपसे। एक सवाल ये पूछें कि आपने सत्ता को बड़ा नज़दीक से देखा, अभी जो मामला चल रहा है सेंटर में सरकार बनाने की, उम्मीद कितनी है सरकार बन जाएगी सेंटर? अब वो बड़े लोग हैं, पार्टी के लीडर हैं, वो अपना डिस्कशन कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। किससे बन रही है बात, किससे नहीं बन रही है बात,
किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये विचार विमर्श उनका काम है। मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरे स्तर की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, निर्वाचित सांसद हैं, जौनपुर के जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद स्थिति इस प्रकार की है कि जो जौनपुर की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं, मैं बार बार उस फैक्टर की बात कर रहा हूं। बाबू सिंह कुशवाहा का जो फैक्टर है वो ज़बरदस्त रहा है। कई दशकों की जो है पिछला कैरियर जो रहा है, जो राजनीति रही, उसमें वो बड़े काम आया और अब जाकर के अब इनका जलवा फिर से उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा। उस पर तो हम विस्तार रूप से बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।